नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का विलेज एजुकेशन ग्रुप में तहे दिल से स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में एसिड, बेस एंड साल्ट और इसके पीएच मान के बारे में चर्चा करें, यानी अम्ल, क्षार तथा उसके पीएच मान, लवण एवं उसके पीएच मान के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतरा अम्ल वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहा जाता है। अम्ल लिटमस पत्र को नीला से लाल कर देता है। जैसे अम्ल पहचानना हो तो नील, अनिल। अगर नीला लिटमस पत्र को कोई लाल कर देवे तो वो क्या चीज़ होगा? अम्ल होगा। नीला लिटमस पत्र का अगर कोई लाल कर देता है तो क्या चीज़ होगा? अम्ल। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से क्या चीज़? कम। अम्ल का पीएच मान कितना से कम होगा? 7 से कम। पूछे कि बताओ छोटू, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। संतरा एवं नींबू के रस में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। सिरका से एसिटिक अम्ल। इमली में, कच्चा आम में, दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में और कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। कच्चा आम में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कच्चा आम के साथ साथ इमली, कच्चा आम और अंगूर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में छाली लटका हुआ रहता है। इस तरह से इसको याद रखेंगे कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर हो गया, पालक हो गया, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कोई पूछे कि बताओ छोटू, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में हम लोग सबको जानते हैं कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला HCl, H कैपिटल और Cl छोटा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा? HCl। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक और विटामिन सी की कमी से अस्कॉर्बिक। याद रखेंगे कि विटामिन सी की कमी से अस्कॉर्बिक होता है और इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कोई पूछे कि बताओ विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से होता क्या चीज़ है? तो अस्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या चीज़ होता है? अस्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? अस्कर्वी। विटामिन ए की कमी से पूछे तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। अब हो गया लाल चींटी। लाल चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। अब आगे देखते हैं कि किस अम्ल का कितना पीएच मान होता है। अमाशय रस के पीएच मान 1.0 होता है। कोई भी पूछे कि बताओ अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1.0। अमाशय रस का पीएच मान 1.0। नींबू रस का पीएच मान 2.5। नींबू रस का जिसका पीएच मान जितना कम होगा वह उतने ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, यानी वह उतने ज़्यादा खट्टा होगा। सिरका के पीएच मान 3.0 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3.0। फिर से अमाशय रस का पीएच मान 1.0। अमाशय रस के बाद नींबू रस के पीएच मान 2.5। फिर सिरका का पीएच मान 3.0 होता है। अमाशय रस का पीएच मान 1.0, नींबू रस का पीएच मान 2.5, सिरका का 3.0। टमाटर रस का पीएच मान होता है 4.1। पसीना का पीएच मान होता है 4.5। टमाटर का पीएच मान 4.1 और पसीना का 4.5। आम्ल वर्षा के पीएच मान होता है 5.6। आम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6। यानी वैसा वर्षा जिसमें अम्ल की मात्रा होता है उसे आम्ल वर्षा कहते हैं। पेशाब का पीएच मान 6.0 होता है। पेशाब का पीएच मान 6.0 होता है जिसमें यूरिया पाया जाता है।
दूध का pH मान क्या चाहिए होता है 6.5। दूध का pH मान 6.5। कोई भी पूछे कि दूध का pH मान और शुद्ध जल का pH मान 7.0 होता तो जल ना तो अम्ल होता और ना ही क्षार बल्कि उदासीन होता है। आंसू का pH मान 7.3 होता है। आंसू का pH मान कितना होता है 7.3। खून का pH मान 7.4 होता है, यानी खून में क्षार होता है, अम्ल नहीं होता है। अगर कोई पीछे के कोई पदार्थ है जिसका pH मान 8 है, क्या चीज कोई पदार्थ है जिसका pH मान 8 है, तो का विलयन के गुण कैसा होगा? तो का गुण कैसा होगा? क्षारीय। का गुण कैसे होगा? क्षारीय। अगर किसी का pH मान 7 से ज़्यादा हो तो वह क्या चीज़ होगा? क्षार। अगर किसी का pH मान 7 से ज़्यादा हो तो क्षार, 7 के बराबर हो तो उदासीन होगा और 7 से कम हो तो अम्ल होगा। पीत का pH मान होता है 7.5 से 8.5। पीत का pH मान कितना होता है? 7.5 से 8.5। पीत का pH मान 7.5 से 8.5। चूना जल के pH मान 11.0। चूना जल के pH मान कितना होता है? 11.0। आज के लिए यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना। जय हिंद।